वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 5 ईवीएस के लेसन 21 लाइक फादर लाइक डॉटर के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी चैप्टर्स के वीडियो लिंक दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पासिंग ऑफ द ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। पेरेंट्स से जो उनके ऑफस्प्रिंग मीन्स चाइल्ड जो होते हैं, उनके बच्चे, उनको जो ट्रेट्स जो करेक्टर्स पास ऑन होते हैं उस फिनोमिना को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस, डिजीज़। तो आप ऑप्शन गेस भी कर सकते हैं, राइट आंसर गेस कर लीजिए। यस, इसका राइट ऑप्शन है ए, हेरिडिटी। हेरिडिटी इज़ द राइट ऑप्शन। पासिंग ऑफ द ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, some habits we get from our family while some skill we pick up from our। कुछ हैबिट्स हमें अपनी फैमिली से मिलती हैं और कुछ स्किल, कुछ चीज़ें जो हैं हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज पोलियो। पोलियो एक डिजीज़ है जो किससे होती है। ऑप्शन है मॉस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, बैक्टीरिया, वायरस। पोलियो जो है एक वायरस के द्वारा फैलती है बीमारी। तो व्हाट कॉजेज पोलियो, तो राइट आंसर है इसका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिगोर मेंडल एक्सप्लेन द पासिंग ऑफ ट्रेड्स यूजिंग। ग्रिगोर मेंडल जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए पासिंग ऑफ ट्रेड्स, मतलब जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। तो उन्होंने कौन से प्लांट पर एक्सपेरिमेंट्स किए। ऑप्शंस हैं पी प्लांट, मैंगो ट्री, रैट्स या फिर डॉग्स। तो इसकी राइट ऑप्शन है पी प्लांट। उन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन डज नॉट रिजेंबल द पर्सन हु ब्रिंग्स हिम अप। इनमें से कौन जो है उस पर्सन से रिजेंबल नहीं करता, मतलब उस पर्सन की तरह नहीं होता जो कि उसको बड़ा करता है। हु ब्रिंग्स हिम अप। ऑप्शन है कज़न, एडॉप्टेड चाइल्ड, ट्विंस, ऑफस्प्रिंग। तो इसका राइट आंसर है एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड डज नॉट रिजेंबल द पर्सन हु ब्रिंग्स हिम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने डिस्कवर किया था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है कि हमारी जो करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो लॉ है ये किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस हैं जॉर्ज बुश, न्यूटन, ग्रिगोर मेंडल या फिर फ्रैंकलिन। तो इसका राइट आंसर है ग्रिगोर मेंडल। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि ग्रिगोर मेंडल जिन्होंने कि एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट पर, और उन्होंने ही डिस्कवर किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पर्सन हु आर बॉर्न टुगेदर एंड लुक अलाइक आर कॉल्ड। दो बच्चे जो कि एक ही साथ जन्म लेते हैं और एक जैसे दिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं ऑफस्प्रिंग, कज़न, रिलेटिव्स या फिर आइडेंटिकल ट्विंस। ऑफस्प्रिंग्स तो सभी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। कज़न्स आप सभी जानते हैं, रिलेटिव्स भी। आइडेंटिकल ट्विंस जो एक जैसे दिखते हैं और एक ही समय पर जन्म लेते हैं उन बच्चों को बोला जाता है आइडेंटिकल ट्विंस। तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, आइडेंटिकल ट्विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज और हर फैमिली। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक पर्सन को अपनी फैमिली से मिल सकती हैं या मिलती हैं। ऑप्शंस हैं ऑल ऑफ देम, स्किन टोन, हेयर कलर, आइज कलर।
तो स्किन का कलर भी सेम हो सकता है, हेयर का कलर सेम हो सकता है, आइज़ कलर जो है वो अपने पेरेंट्स से मैच कर सकता है। तो ये सारी ही ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बूंद जिंदगी के इज़ द स्लोगन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट विच डिजीज़। कौन सी डिजीज़ के लिए ये स्लोगन जो है वो बोला जाता है, कौन सी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये स्लोगन बोला जाता है, दो बूंद जिंदगी के। ऑप्शंस हैं HIV, कोविड-19, कैंसर या फिर पोलियो। तो इसका राइट आंसर है पोलियो। पल्स पोलियो अभियान जो गवर्नमेंट चलाती है उसी में जो है स्लोगन का इस्तेमाल किया जाता है, दो बूंद जिंदगी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट आर अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन सफ़र्स फ्रॉम पोलियो। अगर किसी को पोलियो डिजीज़ हो जाती है तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है, कौन सा बॉडी पार्ट कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऑप्शन है हैंड्स, आइज़, ईयर्स, लेग्स। तो इसकी राइट ऑप्शन है लेग्स। इसमें जो है पर्सन का लेग अफेक्ट होता है, वो बहुत वीक पड़ जाता है और उसको चलने में बहुत ही मुश्किल होती है, वो चल नहीं पाते उस लेग से। तो इसमें पोलियो में जो है लेग अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिगोर मेंडल वॉज बॉर्न इन। ग्रिगोर मेंडल जो कि जिन्होंने की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर किया था, जेनेटिक्स पे काम किया था, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रिया या फिर इंडिया। तो आप भी आंसर गेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। ग्रिगोर मेंडल वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क हु स्टडीड जेनेटिक्स। इन्होंने ही जेनेटिक्स की स्टडी की थी और प्लांट्स में हेरिडिटी का पता लगाया था। हेरिडिटी इन प्लांट्स। व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी इज़ द पासिंग डाउन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि हेरिडिटी क्या है, कि हमारे कैरेक्टर्स, हमारे ट्रेड्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, पास ऑन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। व्हाट वाज मेंडल्स फादर्स ऑक्यूपेशन। मेंडल के जो साइंटिस्ट थे ग्रिगोर मेंडल, इनके पिता क्या काम करते थे। ऑप्शंस हैं डॉक्टर, कारपेंटर या फिर फार्मर। तो मेंडल जो है वो बचपन से ही अपने पिताजी को फार्मिंग करते हुए देखते थे। उन्होंने उनको ऑब्ज़र्व किया था, तभी उन्होंने जो है पी प्लांट को ऑब्ज़र्व किया था और इसीलिए उन्होंने जो है पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि उन्होंने अपने घर में जो है वो फार्मिंग का माहौल देखा था। फार्मर थे उनके पिताजी। तो इसकी राइट ऑप्शन है फार्मर। व्हाट वाज मेंडल्स फादर ऑक्यूपेशन? ही वॉज अ फार्मर। इस तरह से हमने इस चैप्टर के MCQ प्रैक्टिस किए। आप सभी बच्चे भी जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। आई होप कि सभी को समझ में आए होंगे MCQ क्वेश्चंस। आप अपनी बुक को अच्छे से रीड करें और उसमें भी जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी अच्छे से प्रैक्टिस करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।